और सुबह का हुआ था टाइम और यहाँ पे फिर मैं कर रही थी टीका। गोले लेके आए थे हनु के पापा और हनु के पापा लगे हुए थे ये अपने पीस खोलने में। ये करना तो मुझे ही देगा, फिर मैंने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं करना है आज आप। फिर ये खुद ही लग रहे थे। और यहाँ मैं गोले पे कर रही हूँ टीका क्योंकि मेरा भाई नहीं आया था, तो हमारे यहाँ गोले पे टीका कर देते हैं फिर अगर नहीं आता तो। और देखो हनु बड़े ध्यान से देख रहा है कि मम्मा क्या कर रही है। और फिर अब मैं करूँगी हनु के टिक्का क्योंकि हनु की भी बहन नहीं है यहाँ पे। और तो फिर त्योहार के दिन टिक्का तो होना चाहिए, तो मैं तो वैसे भी हनु को डेली ही लगाती हूँ, तो आज भी लगा दिया है हनु को। और अब बर्फ़ी मैं बोली थी कि हनु बर्फ़ी खा ले, तो ये बर्फ़ी नहीं खाता क्योंकि इसने टॉफ़ी खा रही थी। ये टॉफ़ी थी इसके मुँह में, तो ये मना कर रहा था बर्फ़ी खाने को। तो फिर अब ये देखो ये मेरे को खिला रहा है बर्फ़ी। और फिर मैं बोलती कि अपने पापा को भी खिला दे, तो अब उन्हें अपने पापा को भी खिला रहा था बर्फ़ी। और आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये देखिए फिर मैं यहाँ पे अनु के पापा को बोली थी कि आप भी टिक्का लगा लो, ऐसे सूना माथा नहीं रखो। तो फिर ये खुद से ही लगा रहे थे शीशे में देख के अपने टिक्का। और अनु भी देख रहा था इनको कि पापा क्या कर रहे हैं। और हन्नू के पापा टीका कम ही लगाते हैं, लगाते भी हैं तो वो छोटा सा लगाते हैं, वो जल्दी हो जाता है। फिर मैं बोलती कि चावल भी लगा लो थोड़ी सी, तो ये कहती कि बस टीका तो लगा लिया, इनको तो टीका लगाने में बड़ा हल्का सकता है। और फिर यहाँ पे मैं बांध रही थी हन्नू के नाला बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मोली होता है वैसे, मोली भी बोलते हैं नाला भी बोलते हैं। और अब हन्नू खाएगा फिर बर्फ़ी। और फिर अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। ये काम करने के बाद अपना ये मैंने पहले ही कर लिया था क्योंकि हनु ने सुबह ही कर दी थी पोटी, फिर इसको मैंने धो रहा था। फिर मैं सोचा कि चलो मैं इसको सुबह ही जल्दी नहला देती हूँ। फिर और मैं इसको नहला धुला के टिक्का करके फिर अब मैं आ गई थी रसोई में। और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। तो मैंने आलू, जो हनु बोले थे कि मम्मा टटोड़ी बना लो, टटोड़ी बोलते हैं ये पकौड़ी को। फिर मैं अनु के पापा ने इतना मैंने हनु को नहलाया तो उन्होंने आलू कटिंग कर दिए थे आलू। और यहाँ पे देखो मैं आलू में कर रही हूँ, धुल तो लिए थे मैंने, ये मिक्स कर रही हूँ उनमें मसाले वगैरह। और मैंने बेसन का डिब्बा देखा ना, तो मुझे बेसन उसमें 1 ही चम्मच मिला। फिर मेरे पास पैकेट रखा हुआ था तो मैं उसको पैकेट को निकाल लूँगी और सारा बेसन छान के रख दूँगी। और जो मुझे चाहिए होगा बस वो मैं ले लूँगी जितना चाहिएगा। ये मैंने 2-3 चम्मच बेसन की ले लिया, बाकी मैं रख दूँगी। और इसको मैं बाद में निकाल दूँगी, डब्बा सुखा के धूप में साफ़ करके फिर बाद में रखूँगी मैं इसको बेसन को। अब बस मैं यही ले लेती हूँ, इसको अच्छे से कर लेती हूँ मैं मिक्स, थोड़ा पानी डाल के इसमें। और बेसन मुझे कम सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा और डाल लिया है इसमें। और देखो हनु को कितनी जल्दी लग रही थी, ये यहीं पे ही आ गया था मेरे पास, बोला था मम्मी पटौड़ी दे दो। फिर मैं ये फ्रिज में से लेके आई थी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, फिर मैंने थोड़ा सा ये भी डाला था इसमें। लाल मिर्च तो नहीं डाली थी, बस थोड़ा यही डाला था। अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखती हूँ मैं, क्योंकि अदरक कटिंग करके नहीं खाते हैं उनके पापा सब्जी में, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। 3-4 दिन वो मेरा चल जाता है। थोड़ा सा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती। और ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं ये छोड़ देती हूँ पकौड़ी कढ़ाई में। तेल गर्म हो गया था क्योंकि तेल मैंने पहले ही रख दिया था। और हम यहाँ पे हम ये अपनी जो पकौड़ी है, हनु भी यहीं खड़ा हुआ था मेरे पास ही, इनको मैं पलट देती हूँ जिससे कि ये जल्दी से सिक जाएंगी, क्योंकि हनु को बहुत जल्दी लगी है पकौड़ी खाने की। और खा लेता है वो अच्छे से, पसंद करके खाता है पकौड़ी। सिंपल सी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डालती इसमें। और यहाँ पे ये मैंने पलट दी थी। फिर मैं ये हनु के पापा के लिए कर रही थी दूध गरम, तो कर लिया था मैंने, इसमें चीनी डाली थी तो वो मिक्स करके डाल ली थी। और ये फिर रात को दिन की जो खीर बची हुई थी वो भी रखी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो नाश्ते में काम आ जाएगी, क्योंकि मैंने नहीं खाई थी और वो बच गई थी इसीलिए। और अब बस ये पकौड़ी भी सीख गई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ प्लेट में, पकौड़ियों को। और ये पकौड़ी भी निकाल लेती हूँ, और जो उसमें बची हुई हैं वो भी डाल देती हूँ मैं इसमें कढ़ाई में, क्योंकि फिर ये भी इतना सिक जाएंगी और ये ठंडी हो जाएंगी। क्योंकि अभी अगर दे आऊँगी तो फिर वो गरम गरम ही खाने की कोशिश करेगा हनु, फिर उसका मुँह जलेगा तो फिर रोएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये छोड़ देती हूँ, इतना थोड़ा ठंडा हो जाएंगी ये, और फिर दे आऊँगी बाद में। इसको निकाल के सारी ये छोड़ के कढ़ाई में पकौड़ी।
और ज़्यादा नहीं बनाती मैं सुबह के टाइम, बस 2 आलू की पकौड़ी हमें तीनों को बहुत होती है। मीडियम साइज़ के 2 आलू कटिंग करा लेती मैंने, वही मैं करती हूँ 2 आलू ही, बस काफ़ी हो जाती है 2 आलू की। और देखिए यहाँ पे अब मैं दे आती हूँ उनको ये सॉस डाल के थोड़ा, और खीर भी रख दूँगी और दूध भी प्लेट में। और ये नाश्ता हो गया तैयार, आइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए आज दिन है शनिवार का और 6 नवंबर, और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री राधे। और आज अभी मैंने जो है नाश्ता बना लिया है, और नाश्ते में मैंने बनाई है ये पकौड़ी। अनु के पापा को तो मैं दे आई हूँ, अभी ये भी हो गई है। अब मैं अपना नाश्ता लेके जाऊंगी। और टीका भी मैंने कर दिया है आज। मेरे भाई तो नहीं आया है किसी वजह से, थोड़े मतलब उसको वो बोल भी रहा था आने के लिए कि मैं आऊंगा तो फिर दिन के दिन वापिस जाऊंगा, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया, क्योंकि काफी 8-9 घंटे तो आने जाने में ही, 9-10 घंटे आराम से लग जाते हैं आने जाने में ही। फिर मैंने बोला कि भाई रुकेगा ही कितनी देर, से अच्छा तो मत ही आप। तो मैंने फिर गोले पे टिक्का किया है और हनु को किया है, और अब हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता मैंने बना लिया है। और आप सब भी बताना कि आप सबके यहाँ भी ऐसे ही होता है कि मतलब अगर भाई नहीं आता तो गोले पे टिक्का करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, गोले पे टिक्का कर देते हैं। अगर नहीं आ रहा है भाई, मतलब कि बाद में आए या पहले आए, तो अगर बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि नहीं भी आता तो गोले पे कर दे के रख देते हैं, फिर बाद में जब जाते हैं तब गोला लेके चले जाते हैं। और फिर अभी करते हैं नाश्ता। और आप सोच रहे होंगे कि पकौड़ी और भैया दर्ज के मैंने बताया था पहले भी कि हमारे यहाँ कुछ कटिंग नहीं करते हैं, तो मैं हनु को निला रही थी। उस टाइम पे हनु के पापा ने ये आलू कटिंग करके रख दिए थे, और उस टाइम पे थोड़ा सूट नहीं लिया था क्योंकि मैं हनु को निला रही थी। उसके पापा बस अपना पहले काम करके फिर उन्होंने फटाफट से कटिंग करके रख दे। हनु को खानी थी पकौड़ी, फिर ये बोले कि मैं कटिंग कर देता हूँ, और फिर चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अब बना लिया पकौड़ी। तो चलिए फिर अभी करते हैं नाश्ता। रात की खीर भी रखी हुई थी, वो भी खा लेंगे नाश्ते में ही। और दूध है, पकौड़ी है, एप्पल वगैरह मैंने कटिंग नहीं किया, इनको भी नहीं बोला, ये अपने काम में लग रहे थे। तो चलिए फिर अभी नाश्ता कर लेते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे फिर मैं ये पकौड़ी लेके आ गई थी रूम में, और ये देखिए फिर मैं अपना लेके आ जाती हूँ दूध भी। मैं अनु को बोली थी कि अनु में ये गर्म पकौड़ी के हाथ लगा देता, फिर बोला था कि मम्मी ये मम है। मैंने कहा कि फिर गर्म के हाथ क्यों लगा रहा है। और चलिए फिर अभी करेंगे हम सब नाश्ता। और ये मैं बोली थी कि ये उसमें कर दो प्लेट में, इसमें मैं दूध रख लूँगी अपना। और बस यहाँ पे फिर हम तीनों कर रहे थे नाश्ता। ये दोनों तो पहले से कर रहे थे, फिर मैं अभी बैठ गई थी। और हनु बोल रहे थे कि मम्मा दूध पिएगी और हनु टटोरी खाएगा, ऐसे बोल रहा था। ये अपने पापा को भी नहीं दे रहा था। मैं बोली थी, इसके पापा से पूछी थी कि आप पकौड़े नहीं खा रहे क्या, तो बोल रहा था मम्मी हाँ पापा दूध पिएंगे, मम्मा दूध और हन्नू पटोड़ी, कि हन्नू पकौड़ी खाएगा, मम्मी पापा दूध पिएंगे। ये देखो कैसे पैर फैलाए बैठा है। फिर मैं बोली थी कि बेटा अच्छे से बैठ जाओ, तो फिर कहने से खुद बैठ जाता है। फिर मम्मी ऐसे अच्छे से बैठते हैं, ऐसे। मैंने कहा हाँ ऐसे बैठते हैं अच्छे से। और दूध तो ये बिल्कुल, जितना दूध को ये ना पसंद करता है उतना ही पकौड़ी को ये पसंद करता है। दूध बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएगा, और पकौड़ी ये पसंद करके खा लेता है। ये देखो मैं अनु के पापा को दे रही थी, ये मना कर रहा था कि नहीं पापा को नहीं देना है। मैंने दिया था, फिर खुद भी दे रहा था। ऐसे जैसे मैं करती हूँ ऐसे करते हैं देख के। और चलो फिर इस व्लॉग का वीडियो का हम यहीं पे करेंगे एंड। आगे का मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि फिर मैं काम में बिजी हो गई थी, कपड़े वपड़े धुलने में। और फिर अनु का भी साथ में होता है, जब मैं लेट कपड़े धोती हूँ तो अनु ज़्यादा परेशान करता है, इसीलिए फिर बाद में मैंने कोई शूट नहीं किया, अनु को फ़ोन दे दिया था। और बस यही था हमारे ब्लॉग में। और आप सब बताना कि आप सबके यहाँ भाई दूज कैसे मनाते हैं, और सबके यहाँ भाई दूज के कैसे कैसे गिफ्ट आए। बस हमारा तो यही था भाई दूज। और गिफ्ट वगैरह तो हमारा जो पेमेंट था वो मेरे भाई ने उसमें ही करा दिया था अकाउंट में। बस ऐसा कोई गिफ्ट वगैरह तो नहीं आए थे। और चलो फिर इस व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अच्छे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें।